हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है बैड डेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस वीडियोस में जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और बेसिक वाली हमारी सारी कवर हो चुकी हैं। कुछ स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज अभी बाकी रहती हैं सीखने से, तो उसमें वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है बैड डेट्स का। तो आइए इस वीडियो में बैड डेट्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, बट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। देखिए, बैड डेट्स क्या होता है? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट एंड इफ द अमाउंट बिकम्स इरिकवरेबल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी और फॉर सम अदर रीजन। ठीक है, बिजनेस ने अपने कस्टमर को क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किए और किसी भी रीजन की वजह से, कस्टमर के इंसॉल्वेंट होने की वजह से या किसी और रीजन की वजह से वो अमाउंट इरिकवरेबल हो जाता है, यानी बिजनेस को उसका पैसा वो नहीं मिलता है। तो उस अमाउंट को जो रिकवर नहीं हो पाता है कस्टमर से, उस अमाउंट को हम बैड डेट्स कहते हैं। ऑलराइट, तो बैड डेट्स की जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल है, मिस्टर एक्स becomes insolvent and 40 paise in a rupee is received from his state. ओके, और अमाउंट जो उन पर ओ था, यानी जितना बिजनेस को लेना है वो है ₹10,000। ऑलराइट, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स बिकम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, वो दिवालिया हो जाते हैं। एंड 40 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट एंड ही ओड ₹10,000। बिजनेस को उन्हें 10,000 रुपीज पे करने थे, लेकिन उसमें से उनके एस्टेट में से रिसीव हो पाए ओनली 40 पैसे इन अ रुपी। तो आप ये तो अंडरस्टूड ही होगा कि 40 पैसे इन अ रुपी कितना होता है। ठीक है, अगर ₹1 रुपी में 100 पैसा होता है तो उसमें से 40 पैसा, 100 पैसे में से 40 पैसे रिसीव हुए हैं। ठीक है, इस तरह से लैंग्वेज दे रखी है। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा आपको इस लैंग्वेज में आएगा, डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है। तो आपको ये खुद पता लगाना है 40 पैसे इन अ रुपी क्या होता है। ठीक है, तो 10,000 रुपीज में से कितना रिसीव होता है बिजनेस को, उसकी हिंट दे रखी है कि 40 पैसे इन अ रुपी रिसीव होता है। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसकी जर्नल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू एक्स। और अमाउंट कितना होगा? कैश अकाउंट को हम कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? 40 पैसे रिसीव हुए हैं, तो बिजनेस के पास कैश कितना आया है? 100 पैसे में से 40 पैसा, यानी कि 10,000 रुपी में से 4,000 बिजनेस को रिसीव हो गया। ठीक है, और 10,000 जो है वो एक्स ने ओड किए थे, यानी कि 10,000 रुपीज एक्स को देने थे। तो 10,000 से हम एक्स को क्रेडिट कर देंगे और बैड डेट्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद द डिफरेंस ऑफ दीज टू अमाउंट्स। 10,000 देने थे, 4,000 ही रिसीव हुए हैं बिजनेस को, यानी कि कितने रिकवर नहीं हुए? 6,000। तो 6,000 बैड डेट्स अकाउंट में चला जाएगा। ऑलराइट, और जैसा कि बेसिक चीज तो आपको पता ही है, कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? बिकॉज कैश कम्स इन।
ठीक है, वॉट एवर कम्स इन इज डेबिटेड, तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है 4,000 रुपीज। बैड डेट्स अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, वाई, क्योंकि बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस या फिर लॉस फॉर द बिजनेस, इतने रिकवर नहीं हो पाएंगे बिजनेस को इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो ये एक लॉस हो गया। तो ऑल एक्सपेंसेस आर एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, तो इसलिए बैड डेट्स एक लॉस हो गया बिजनेस के लिए, तो डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। इसमें गिवर कौन है? एक्स है, जो भी पैसा दे रहा है, जितना भी दे रहा है वो एक्स दे रहा है, तो एक्स क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। तो एक्स को देने कितने थे? 10,000। तो इस तरह से अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। बैड डेट्स अगर रिकवर हो जाए, यानी कि जिस पर्टिकुलर डेट पर देने थे कस्टमर को तब तो नहीं मिल पाए उससे, लेकिन हो सकता है ऐसी सिचुएशन के बाद में कभी उस कस्टमर से बिजनेस को रिकवर हो जाए वो पैसे, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। समटाइम्स बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, बाद में रिकवर होते हैं। तो इन सच केसेस एंट्री कैसे होगी? अब हमारा दूसरा टॉपिक है बैड डेट्स रिकवर्ड। ऑलराइट, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अकाउंट। ऑलराइट, अब देखिए इसकी एंट्री ये क्यों होगी? क्या बैड डेट्स रिकवर्ड, जब रिकवर होंगे तो पैसा आएगा बिजनेस के पास, तो वॉट एवर कम्स इन इज डेबिटेड, तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट एंड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, यानी जो अब इनकम होगी बिजनेस को जो पहले नहीं हुई थी। ठीक है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ऑलराइट, तो इसका एक एग्जाम्पल हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस के पास, अब रिकवर हो रहा हो उसे, तो दैट वुड बी डेबिटेड। एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, अब जो बैड डेट्स रिकवर हो जाएंगे वो है बिजनेस की इनकम। अब बिजनेस को इनकम हो रही है, अब पैसा आ रहा है वो जो पहले नहीं मिला था, तो ऑब्वियसली ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो इसलिए बैड डेट्स रिकवर्ड को हम कर देंगे क्रेडिट। ऑलराइट, तो इसका एग्जाम्पल जो है हम अब देखेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो एग्जाम्पल जो कि हमें बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देगा। इसमें 3 केसेस हमें दे रखे हैं, तो आइए देखते हैं इन तीनों केसेस को हम कैसे जर्नल एंट्रीज में डालेंगे, कैसे इनकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं और आगे हम देखते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट केस में हमें दे रखा है सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, सोहन इंसॉल्वेंट हो जाता है एंड रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन द रुपी ऑन अ डेट ऑफ ₹100, यानी 100 रुपीज जो है वो सोहन को पे करने थे बिजनेस को, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसके ऑफिशियल रिसीवर से बिजनेस को सिर्फ रिसीव होते हैं 60 पैसे इन द रुपी। तो आइए देखते हैं हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। The journal entry would be cash account debited, bad debts account debited to सोहन। ऑलराइट, अब देखते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रिप्शन आपको जरूर देना है, इसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। वॉट एवर इज गिवन इन द स्टेटमेंट के फॉर रिसीविंग अ कैश डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन द रुपी आउट ऑफ हिज डेट ऑफ ₹100। ठीक है,
तो डिस्क्रिप्शन देना ना भूलें, एग्जाम में इसके भी मार्क्स होते हैं और आपको इसके मार्क्स नहीं गंवाने हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर दीजिए हर जर्नल एंट्री के बाद। और अब हम देखते हैं कि इसमें अमाउंट क्या क्या आएगा। सोहन को 100 रुपीज बिजनेस को देने थे, जिसमें से कैश वो सिर्फ देता है 60 पैसे इन द रुपी। तो 60 रुपीज जो है बिजनेस के पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद 60 रुपीज। ऑलराइट, बेड डेट्स फिर कितने हो गए? अगर सोहन को देने थे बिजनेस को 100 रुपीज सोहन को बिजनेस को पे करने थे, उसमें से 60 रुपीज ओनली पे किए हैं, तो 40 रुपीज जो है वो बेड डेट्स हो जाएगा। ऑलराइट, ये सिंपल है क्योंकि हमें एक रुपए में भी 100 पैसा होता है और डेट भी उसका 100 रुपीज का ही था, तो इसलिए हमें अलग से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपीज के डेट में 60 रुपीज रिकवर हुए हैं, 40 रुपीज बेड डेट्स अकाउंट में चले जाएंगे। ऑलराइट, कैश अकाउंट व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड, बेड डेट्स इज एन एक्सपेंस और लॉस for the business, that's why debited, and Sohan account, Sohan is the giver, so Sohan would be credited. Alright, चलिए देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में हमें दे रखा है मोहन who owed me ₹200 has failed, he pays me a compensation of 50 पैसे in a rupee। यानी मोहन को किसी भी व्यक्ति से, इसमें बिजनेस नहीं दे रखा है, किसी भी व्यक्ति से 200 रुपए जो है मोहन को देने थे, बट मोहन फेल हो गया। ठीक है, मोहन को 200 रुपीज देने थे बट ही फेल्ड, तो वो कॉम्पनसेट करता है अपनी इस अमाउंट को ओनली 50 पैसा इन अ रुपी से। 50 पैसा इन अ रुपी का मतलब हो गया कि जितना अमाउंट मोहन को देना था उसमें से सिर्फ हाफ वो पे करता है। ऑलराइट, तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं। अगेन इसकी एंट्री बिल्कुल सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। ऑलराइट, कैश अकाउंट में कितना जाएगा? 50 पैसे इन अ रुपी, यानी कि जस्ट हाफ जो है कॉम्पनसेट किया है मोहन ने, यानी कि 200 का हाफ हो गया 100 रुपीज कैश दिए हैं, यानी कि बाकी के 100 रुपीज बेड डेट्स में चले गए और मोहन को देने थे 200 रुपीज। तो यहां पर मोहन अकाउंट को 200 अमाउंट से हम फिल करेंगे। ऑलराइट, बिल्कुल सेम एंट्री है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है पहले और दूसरे केस में। अब हम करते हैं तीसरा केस, कैसे हम करेंगे। तीसरे केस में रिसीव्ड कैश फॉर अ बेड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹70, यानी कि लास्ट ईयर कोई बेड डेट हुआ था बिजनेस का, जो बेड डेट मतलब जो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ था, उसके लिए कैश अब इस साल रिसीव हुआ है विच इज ₹70। तो आइए इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड to bed debts recovered, bed debts recovered। all right, and amount is simply हमें दे रखा है क्वेश्चन में 70 रुपीज। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज 70 रुपीज जो है अब रिसीव हो रहे हैं, साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है। एंड क्यों हो रहे हैं? बेड डेट्स रिकवर के रूप में, जो लास्ट ईयर पैसा बिजनेस को नहीं मिला था वो अब रिकवर हो रहा है 70 रुपीज। तो बेड डेट्स इज एन इनकम, बेड डेट्स रिकवर्ड इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, क्योंकि अब बिजनेस को रिकवर हो रहा है पैसा। ऑलराइट, तो ये हो गई इनकम, इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ऑलराइट, तो इस तरह से ये तीनों केस हमने कर लिए हैं। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है बेड डेट्स का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और उसके एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजिए इन द कमेंट बॉक्स। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, या फिर
कुछ नहीं भी है, आपको सब कुछ समझ में आ गया है, तो भी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।